ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय यानी नागों के जो इंद्र हैं, नागों के जो राजा हैं, वासुकी नाग, उनका हार पहने हुए, उनका माला पहने हुए। यहाँ नाग जो है वह काल का प्रतीक है। काल सबको डराता है, लेकिन जो काल को ही आभूषण बना लिए हैं, काल ही जिनका आभूषण है। करालम महाकाल कालम कृपालुम, कालों के भी जो काल हैं। त्रिलोचनाय, और उनके 3 नेत्र हैं। सबके स्थूल शरीर से जो कार्य होता है वो भी अपने एक नेत्र से देखते हैं। सबके सूक्ष्म शरीर से जो कार्य होता है यानी मन से, उसको भी अपने एक नेत्र से देखते हैं। और सबके कारण शरीर से जो भी कार्य संकल्प होता है उसको भी देखते हैं। स्थूल शरीर सबका, सूक्ष्म शरीर सबका और कारण शरीर सबका, जिनके 3 नेत्र हैं। या चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय, चंद्रमा यानी सबका मन, अर्क माने सूर्य यानी सबकी बुद्धि, और अग्नि वै प्राण यानी सबका प्राण ही जिनके नेत्र हैं। मतलब मन, वचन और कर्म से जो भी कार्य करते हैं वो सब अपने नेत्र से जो देखते हैं, इसीलिए उनको त्र्यंबकम कहा गया। समस्त भूत, समस्त वर्तमान, समस्त भविष्य, ये तीनों काल ही जिनके नेत्र हैं। भूत का सब कुछ, वर्तमान में सब कुछ घटित हो रहा है, और भविष्य में जो घटित होगा सब उनके आँख के सामने है। जाने 3 काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। या दिवलोक, भूलोक, भूअलोक, दिवलोक। भू भू स्व गायत्री मंत्र के पहले पढ़ते हैं ना। भू माने संपूर्ण ब्रह्मांड का जो ये ग्रह, नक्षत्र, पिंड, द्रव्यमय पदार्थ है, जो अस्तित्व का केवल 5% है, विज्ञान भी कहता है, वह भी जिनका नेत्र है। भूव माने अंतरिक्ष लोक, पितरों का लोक, और स्व माने दिवलोक, देवताओं का लोक। ये तीनों जिनके नेत्र हैं, तीनों उनके नेत्रों के सामने हैं। तो नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय, ये हम अर्थ बता चुके हैं, और आप लोग हमें जानते हैं कि रोज़ इसको दोहराते हैं, लेकिन फिर अच्छी तरह अर्थ समझ में आ जाए। क्योंकि विचारहीन करिए साधन, मन शुद्ध हो ही नहीं कैसे। अतर कोटर मह बस विहंग तरु काटे मरे न जैसे। स्तुति पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ नहीं आ रहा है तो कोई फायदा नहीं है। तब तो नर के संग सुबह हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, अजी कबहूँ उड़ जाए जंगल में बहुत सूरत नहीं आने। तोता भी राम राम कहता है, लेकिन उसको मुक्ति थोड़े मिल जाती है। तो आप तोता की तरह मंत्र न रटे हैं, इसलिए एक बार फिर हम अर्थ बता दे रहे हैं। तो नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय। लोग समझते हैं कि मणिकर्णिका घाट का भस्म, अरे क्या तमाशा है।
उस अनंत शिव के सामने ये मणिकर्णिका घाट तो क्या है, पृथ्वी कहीं नहीं है जी। बार बार हम कहते हैं कि ब्रह्मांड के सापेक्ष में हमारे कमरे में जो धूल के कण उड़ते हैं ना, उस कण से सौरमंडल की तुलना नहीं की जा सकती ब्रह्मांड के सापेक्ष में। पृथ्वी कहाँ है, उसमें बैठ के मणिकर्णिका घाट में शिव जी चिता का भस्म लपेटेंगे। अरे जब समस्त ब्रह्मांड प्रलय को प्राप्त हो जाता है, प्रलयाग्नि में धू 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 करके जल जाता है, केवल राख बचती है। वह राख भी कहाँ ठहरे, उसके ठहरने के लिए सिवा शिव के और कहीं कोई जगह नहीं है। उन्हीं शिव में वह राख समा जाती है। इसको कहा चिता भस्मालेपी, इसी को कहा भस्मांगरागाय महेश्वराय। और महेश्वर तो है ये हैं, महादेव तुमको कहाँ ही जाता है। नित्य शाश्वत चिरंतन कालातीत, काल उनमें है वो काल में नहीं है, देश उनमें है वो देश में नहीं है, द्रव्य उनमें है वो द्रव्य में नहीं है। देश काल और द्रव्य तीनों से जो ऊपर हैं, तीनों से अतीत हैं, तीनों का जिनमें प्रवेश नहीं है। नित्य शुद्धाय, कोई वहाँ प्रदूषण नहीं है, कूटस्थ हैं, तत्व हैं, मिश्रण नहीं है। शंकर मतलब यहाँ छोटा सा है, शंकर का मतलब होता है एलवाई, मतलब मिक्सचर नहीं है। और दिगंबराय, सारे ब्रह्मांड को ढक के आच्छादित करके 10 अंगुल ऊपर जो उठा हुआ है, 10 अंगुल तिष्ठति, यहाँ लक्षणा है 10 अंगुल, मतलब सारा ब्रह्मांड जिनके नाभि में ही समा गया है। उनको आच्छादित करने के लिए कहाँ से वस्त्र आएगा भाई? जो सबको आच्छादित किया है उसको किससे आच्छादित करोगे? इसीलिए दिगंबराय। तो तस्मै नकाराय नमः शिवाय, यह नमः शिवाय के पहले मंत्र का अर्थ हुआ। और म आ गया नमः म, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन हैं, जिनके माथे पर गंगा स्वयं अपने पानी से चंदन लगाती है, जो नंदीश्वर नंदी की सवारी करते हैं। नंदी यहाँ बैल है, बैल का मतलब धर्म, भागवत में पढ़े होंगे आप। बैल धर्म को कहा गया है, धर्म पर जो आरूढ़ होके चलते हैं, यजुर्वेद में कहा अपाप काशनी, जिनके हृदय में पाप न हो, जिनका हृदय निर्मल हो, उन्हीं के हृदयों में जो प्रकाशित होते हैं। प्रमथनाथ, जो कामदेव के भी स्वामी हैं, कामदेव के भी जलाने वाले, कामदेव के भी मालिक, कामदेव को भी नियंत्रित करने वाले हैं। और महेश्वराय, वही बात जो ईश्वरों को भी ईश्वर हैं। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, मंदार पुष्प से जिनकी पूजा होती है। ऐसे भगवान शिव का, मकार रूपी भगवान शिव का मैं नमन करता हूँ। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय श्रीनीलकंठाय बृहध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय। शिव जी क्या हैं? भगवती के मुख कमल को खिलाने के लिए सूर्य के समान है। मतलब यहाँ शक्ति जो है वो एक नारी का प्रतीक नहीं है, संपूर्ण प्रकृति का प्रतीक है। और ये संपूर्ण प्रकृति तब तक निश्चित रहती है जब तक भगवान अपना अंश, अपना तेज इसमें प्रविष्ट नहीं कराते हैं। लेकिन भगवान का अंश प्रविष्ट होते ही यह शक्ति जो है वह सर्जना शक्ति से भर जाती है और नाना प्रकार की रचनाएं शुरू कर देती है। मम योनि महद ब्रह्मो तस्मिन् विरदधाम्यहम् संभवम् सर्वभूतानां ततो भवति भारत।
हैं। तो उस संपूर्ण प्रकृति रूपी शिवा को खिलाने वाले, सक्रिय करने वाले भगवान शिव। सूर्य है, अच्छा, दक्षाध्वर नाशकाय। और दक्ष के यज्ञ का जो भी विनाश का हमने सुनाया आपको ना, दक्ष के यज्ञ का विनाश करने वाले श्री नीलकंठाय, सारे संसार के हिस्से का जहर पी के अपने हिस्से का अमृत बांट देने वाले, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भगवान श्री राम का हमेशा वास रहता है। तो विष भी पी लिए और हृदय में जाने नहीं दिए, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम बैठे हैं। गले में विष को रोक लिया और गला नीला पड़ गया। ये नीलकंठी संस्कृति इसको कहते हैं कि यह वो संस्कृति है कि दुनिया भर का विष अपने पी के अपने हिस्से का अमृत दुनिया को बांट देना। श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय। और जो धर्म की ध्वजा को फहराने वाले हैं, उनके ध्वजा पर वृक्ष बने बैल का चिन्ह बना रहता है, मतलब धर्म का चिन्ह बना रहता है, जो धर्म की ध्वजा लेके चलते हैं। श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। उस स्वरूपी नमः शिवाय शिकाराय रूपी भगवान शिव को मैं नमन करता हूँ। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। और वकाराय भगवान शिव वशिष्ठ कुंभोद्भव माने अगस्त और गौतम हैं, और सारे मुनि और इंद्र जिनकी पूजा करते रहते हैं, जिनके ललाटों के चंदन से उनका मस्त ये पैर सुशोभित रहता है, उनके पैर पर अपना माथा रगड़ते रहते हैं। चंद्र अर्क और वैश्वानर, चंद्रमा अर्क माने सूर्य और वैश्वानर माने अग्नि, जिनके तीनों नेत्र हैं, वैसे वकाराय शिव का मैं नमन करता हूँ। यक्ष स्वरूपाय, कथा सुनाए थे क्या नाम उपनिषद का, यक्षावतार होकर देवताओं के गर्भ का हरण किए थे, याद रहना चाहिए। कितनी बातें बार बार दोहराएं। जटाधराय, जटा को धारण करने वाले, पिनाक हस्ताय, हाथ में धनुष धारण करने वाले, और रुद्राभिषेक के प्रथम 3-4 मंत्र उसी धनुष की ही वंदना करते हैं। सुनाए उसको हम आप लोगों को। तो धनुष धारण करने वाले जो सनातन हैं, दिव्य हैं, देवों के देव हैं, और जो दिगंबर हैं, जिनको आच्छादित करने के लिए भी वस्त्र ही नहीं मिला, न मिलेगा कभी, जो सबको आच्छादित किए हुए हैं। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तो पंचाक्षरमिदं पुण्यम यह पठे शिव सन्निधौ शिवलोकम अवापनोति शिवेन सह मोदते। इसको हम दोहरा दिए इसलिए क्योंकि रोज़ रोज़ आप लोग इसको निश्चित रूप से दोहराते होंगे। सावन भर तो दोहराइए, और ऐसा करिए कि सावन बीतते बीतते ये पंचाक्षर सबको याद हो जाए। कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। कोई नहीं कहेगा हमको याद नहीं हो रहा। आप याद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आपको याद नहीं हो रहा है। सबको याद हो जाना चाहिए। सावन बीतते बीतते ये मंत्र अपनी पूंजी बन जाना चाहिए। भोजन करने का मतलब नहीं है जब तक भोजन पच न जाए वो फ़ायदा नहीं करता है। तो मंत्र जब तक याद न हो जाए, कंठस्थ न हो जाए, चलते रहते हैं, मंत्र दोहराते रहते हैं। जैसे लोग चलते रहते हैं, फिल्मी गाना गाते रहते कि नहीं आजकल के बच्चे, वैसे ही आप लोग जब चलें तो महामृत्युंजय मंत्र दोहराते रहें, ये गायत्री मंत्र दोहराते रहें, ये पंचाक्षर मंत्र दोहराते रहें, ये शिव तांडव दोहराते रहें। जिसको जो याद रहेगा वही ना दोहराएगा। अच्छा, आप चलिए, आइए। गलत साथ नहीं दे रहा। 9वां अध्याय शिव पुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। 9वां अध्याय विषय है मीना और हिमालय की बातचीत, पार्वती तथा हिमवान के स्वप्न तथा भगवान शिव से मंगल ग्रह की उत्पत्ति का प्रसंग। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब तुम स्वर्गलोक को चले गए
तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मीना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। अब फिर खड़ी होकर गिर कामनी मीना अपने पति से विनयपूर्वक बोली। मीना ने कहा, प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैं अच्छी तरह से नहीं समझा। नाथ न मैं समझी मुनि बहना। ठीक है, इसे तुलसीदास जी एकदम अक्षर अक्षर ये दोहराए हैं शिव पुराण। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या के विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। करिए विवाह सुता अनुरूपा, न तो कन्या बर रही कुमारी। लिखा ना तुलसी ने। वह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होगा। गिरिराज का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मीना अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्राज्ञ शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना आरंभ किया। हिमालय बोले, देवी मेनके, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, सुनो। भ्रम छोड़ो। मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो कि वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे। मेनके, यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पाणिग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसीलिए तुम पुत्री को शिव प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद हिमवान की यह बात सुनकर मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त उनके पास गईं। परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मीना के मन में बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्र आंसुओं से भर आए। फिर तो गिरिप्रिया मीना ने अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं रह गई। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती शीघ्र समझ गई। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दे तुरंत बोली। पार्वती ने कहा, माँ, तुम बड़ी समझदार हो, मेरी यह बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ। माता जी, स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नतापूर्वक उपदेश दिया है। नारद यह सुनकर मेनका ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्णतः कर सुनाया। मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले। गिरिराज ने कहा, प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक स्वप्न देखा है। मैं आदरपूर्वक उसे बताता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे, उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ
और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु यही हैं। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में ही वहाँ सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदनंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया। अतः प्रिय, मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। तुम निश्चित समझो, यही मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिवर नारद ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान और मेनका शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। देवर्षि, शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन मंगलकारी भक्तिवर्धक और उत्तम है। तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत आकर भगवान शंभु प्रिया विरह से कातर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रीतिपूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सब लोकों में उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरही की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाश गिरी पर लौट आए और मन को यत्नपूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली, जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। उसी तरह तीनों गुणों से रहित हुए भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार परब्रह्म हैं। तदनंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। इसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रमजनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिणित हो गई। मुने, उस बालक की 4 भुजाएं थीं, शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य द्युति से दीप्तमान वह शोभाशाली बालक अत्यंत दुस्सह तेज से संपन्न था। तथापि उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु के भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर से भयमान उत्तम बुद्धि से विचार करके पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहाँ प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही स्तन्य के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उसका मुंह चूमा और अपना ही बालक मान हंस कर उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु वह चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उससे बोले, धरणी, तुम धन्य हो। मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु मुझ महातेजस्वी शंभु के श्रमजल से ही तुम्हारे ऊपर उत्पन्न हुआ है।
बस दे, यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरी श्रमजल से प्रकट हुआ है, तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्यात होगी। यह सदा त्रिविध तापों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा, तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें फिर विरह क्या था, वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही हैं। शिव की उपयुक्त आज्ञा को सिरोधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। उन्हें आत्यंतिक सुख मिला। वह बालक भावम नाम से प्रसिद्ध हो युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहाँ उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वे भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्य लोक में चले गए, जो शुक्र लोक से परे है। शुक्र लोक से परे है का मतलब मंगल ग्रह की उत्पत्ति का वर्णन है। अब इसका अर्थ जब व्यापक ले जाके लगाएंगे, हैं, मंगल ग्रह जो है उसका भी व्यास, पृथ्वी इतना बड़ा तो नहीं है, थोड़ा छोटा है, लेकिन 6-7 हज़ार किलोमीटर का उसका भी व्यास है। अब किसी पसीने की बूंद से उतने बड़ा ग्रह कैसे बनेगा? अगर शिव को आदमी की तरह आप कल्पना कर रहे होंगे तब नहीं, एक ब्रह्मांड व्यापी शक्ति की कल्पना कर रहे होंगे तब इसका अर्थ समझ में आएगा। भगवान शिव का गंगा अवतरण, तीर्थ में तपस्या के लिए आना, हिमवान द्वारा उनका स्वागत, पूजन और स्तमन तथा भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनका उस स्थान पर दूसरे को न जाने देने की व्यवस्था करना। चलिए, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, इसको पूरा कर देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हिमवान की पुत्री लोग पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई, तब सती के विरह से कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। नारद उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगी। इस बीच में लौकिक गति का आश्रय ले शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ ले वे हिमालय के उत्तम शिखर गंगा अवतार नामक तीर्थ में चले आए। गंगा अवतार ही आज की गंगोत्री उसको कहते हैं, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मधाम से च्युत होकर समस्त पापिरास का विनाश करने के लिए चली हुई परम देवी पावनी गंगा पहले भूतल पर अवतीर्ण हुई थी। जितेंद्रिय हर ने, हर माने शिव, वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस्य रहित हो चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगन्मय चिदानंद स्वरूप द्वैतहीन और आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। बहुत गंभीर बात हो गई। अपने ही आत्मा का चिंतन। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य भगवान ने कहा कि मोक्ष सामग्रियाम भक्ति रेव गरीयसी।
मोक्ष मुक्ति पाने के सभी साधनों में भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन भक्ति किसको कहते हैं? आत्मसंधान निर्भक्ति, अपनी ही आत्मा का अनुसंधान करना भक्ति है। मैं कौन हूँ इसी की उपासना करना और जान लेना भक्ति का अभिष्ट है। तो अपनी ही उपासना भगवान शिव कर रहे हैं। भगवान हर के ध्यान पारायण होने पर नंदी, भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षदगण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही प्रमथगण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। वे सब के सब मौन रहते और एक भी शब्द नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल हो गए थे। इसी समय गिरिराज हिमवान उस औषधि बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहाँ आए। आकर सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़ उनका सुंदर अस्तमन किया। फिर हिमालय ने कहा, प्रभु मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे सराध कर दिया। क्यों न हो, महात्माओं का यह ठीक वर्णन किया गया है और आप दीनवत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हुआ और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करने का कष्ट उठाया है। महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी ही प्रसन्नता से अनन्य चित्त होकर आपकी सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित आँख खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देख ध्यान योग में स्थित शिव जगदीश्वर वृषभध्वज ने मुस्कुराते हुए कहा। महेश्वर बोले, शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। आज गला शॉर्ट नहीं देना है। द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने वाले तुम तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हो। गिरिराज, मैं यहाँ गंगावतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्मसंयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूँगा। शैलराज गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके, उसे इस समय प्रयत्न पूर्वक करो। पर्वत पर मेरी यह सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा है उसका उत्तम प्रीति से यत्नपूर्वक प्रबंध करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शंभु चुप हो गए। उस समय गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात कही, जगन्नाथ परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे और क्या प्रार्थना करूं? महेश्वर, कितने ही देवता बड़ी बड़ी यत्न का आश्रय ले महान तप करके भी आपको नहीं पाते। वे ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ, सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं है। आप यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए
उन्होंने अपनी प्रिया मेना को बड़े आदर से वह सारा वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात शैलराज के ने साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्त सेवक गणों को बुलाकर उन्हें ठीक ठीक समझाया। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगा अवतरण नामक स्थान में जो मेरे पृष्ठभाग में ही है, मेरी आज्ञा मानकर न जाए। यह मैं सच्ची बात कहता हूँ। यदि कोई वहाँ जाएगा तो उस महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। मुने इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया वह तुम्हें बताता हूँ, सुनो। इस तरह से शिवपुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कल। पूरा सावन शिव का महीना है। हमने कहा ना, कुछ बीज जो हैं वो मौसम के हिसाब से खेती करिए तो अच्छा फल देते हैं। अब जब गेहूं बोने का मौसम है, धान बोइए, धान बोने का मौसम है, गेहूं बोइए, तो उतना फल नहीं देगा। अब नवरात्रि है, अब ओम नमः शिवाय जपिए, ओम नमः शिवाय जपिए नहीं। उस समय नवार्ण मंत्र जो है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय, इसका जाप करना चाहिए। और सावन भर तो शिव के मंत्रों का ही जाप करना चाहिए। ये शिव के आराधन का महीना है और आशा है कि पूरे सावन भर आप शिवमय और कुछ ऐसे मंत्र हैं जो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। फिर अगला सावन आया प्रभु की कृपा से। मैं वो गया था ना महामना में अपने किडनी का ये कराने के लिए सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो डॉक्टर से हमने कहा कि डॉक्टर साहब अब लग रहा है कि किडनी उडनी साथ नहीं दे रही है, अब 75वां बरस में प्रवेश भी कर रहे हैं। तो कह रहा है आपकी किडनी को देख के मैं बता सकता हूँ कि 85 बरस से कम नहीं आप जिएंगे। हमने कहा भला हमारे लोग सुनेंगे जिनसे मैं रोज़ मुखातिब होता हूँ तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। डॉक्टर ने कह दिया कि 85 बरस से कम नहीं जीना है आपको। और 1 सितंबर 1951 को मैं जन्मा था। भाद्रपद की अमावस्या थी, दिन शनिवार था, ठीक रात 12 बजे मेरा जन्म हुआ था। तो इस 1 सितंबर को मेरा 74 वर्ष पूरा हो जाएगा और मैं 75वें वर्ष में प्रवेश करूंगा। और मैंने संकल्प किया है कि अगर 75 भी पूरा हुआ, उसे पूरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो 76वें वर्ष में मैं संन्यास ले लूँगा। हैं? और वो संन्यास नहीं कि घर द्वार छोड़ के घूमें पागलों की तरह और एक एक रोटी के लिए तरसें, कोई एक दे दे कोई दे, ये सब नाटक नहीं। घर में रह के संन्यास। दिनकर जी की एक पंक्ति है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि वे वन में रहकर गृही, ये लोग जो संन्यास ले लिए हैं, चोला रंगा लिए हैं ना, करोड़ों करोड़ों के मालिक बन के बैठे हैं। धन कमाने का एक तरीका, अपनी गृहस्थी में रह के संन्यास। वे वन में रहकर गृही और हम गृह में रहकर सन्यासी। तो 75 वर्ष अगर पूरा हुआ, डॉक्टर की भविष्यवाणी सही हुई 85 वर्ष जीने की, तो शेष जीवन जो है वो संन्यास्त की तरह बिताऊंगा। ये मेरा संकल्प है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।
हर हर महादेव।